लेकिन प्रशासन को कोई शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो प्रशासन ऐसे पैसे मांगता है यहाँ पर जैसे कमा के रख गया है। प्रशासन बिल भी तो निकालता है प्रशासन, जैसे बिल निकालता है तो ये काम क्यों नहीं दिखता है प्रशासन को? बिल निकालने के लिए तो हर एक तारीख को बिल निकाल के दे जाता है घर में। तो अब ये बिजली के जो पोल टूटे पड़े ये नहीं दिख रहे हैं। अरे मजदूर परिवार हैं बेचारे, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर जाते हैं आते हैं। जब उनके पास इतना ही पैसा होता तो वो तो अपना प्राइवेट जनरेटर एसी भी लगवा सकते थे, इन्वर्टर भी लगवा सकते थे। वो पैसे कहाँ से उगाएंगे? सरकार के तो नहीं सरपंच सुन रहा है और ना सरपंच तो अभी तक यहाँ देख भी नहीं आया है कि क्या हो रहा है। पैसे मांगते हैं, लाइन में पास जाए वो पैसे मांगते हैं। आईएन साहब सुन नहीं रहे, कोई की सुनवाई नहीं हो रही। रामकुमार शर्मा जी हैं, हमने ज्ञापन भी दिया था कई बार, हमने फोन किया है कई बार। बच्चे पढ़ने के लिए परेशान हैं। गांव में जाकर के कहते हैं कि गांव में से उगाई करके पैसे उगा लो, पैसे बाद में लाइन जोड़ देंगे। ये हमारा धौलपुर का प्रशासन है। ये क्या करेंगे बताओ? गरीब आदमी कहाँ से पैसे इकट्ठे करें? प्रशासन की इतनी वैल्यू है कि पैसे उगा लो। इससे ही आप आंकड़ा लगा लो कि ये प्रशासन क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। और ये सरकार का कोई हक नहीं है के बाद में ये पोल टूटे हुए हैं। सरकार का कोई हक नहीं है क्या? ये नुनहेरा पंचायत के आरी गांव में बिजली व्यवस्था ठप, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सैंपहू उपखंड के नुनहेरा ग्राम पंचायत अंतर्गत आरी गांव में पिछले 10 दिनों से बिजली व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। गांव के कुशवाहा और जाटव मोहल्लों में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर टूटकर जमीन पर पड़े हैं, जिससे न केवल बिजली सप्लाई बंद है बल्कि रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। ग्रामीणों ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन। प्रशासन और विद्युत विभाग की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संगठन के जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार ने स्थिति का जायजा लिया और इसे गंभीर लापरवाही बताया। गांव में बढ़ रही समस्याएं, अंधेरे का संकट, बिजली न होने से लोग दीपक और डीजल के सहारे जीवन जी रहे हैं, पानी की किल्लत, मोटर बंद होने से पीने के पानी का संकट, मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से बीमारी फैलने की आशंका, पढ़ाई पर असर, छात्रों की शिक्षा बाधित। ग्रामीणों की चेतावनी। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था बहाल नहीं की गई और टूटे पोल नहीं हटाए गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौजूद प्रमुख ग्रामीण नीरज जाटव, निशांत जाटव, सुनील जाटव, परमजीत जाटव, संजय कुशवाहा, रामदास कुशवाहा, संदीप कुशवाहा, कलूटी कुशवाहा, रघुवीर कुशवाहा, राजेंद्र कुशवाहा, भूरो कुशवाहा सहित कई लोग मौजूद रहे। 10 दिनों से अंधेरे में जी रहे आरी गांव के लोग अब जवाब चाहते हैं। प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। कुमार गांव आरी का रहने वाला हूं और 10 दिन से पोल टूटे डले हुए हैं। लाइनमैन पैसे मांगता है कि वाई पूरी गांव से कर लो, जब हम जाकर के पोलों को लगाएंगे। और क्या करें, इतने दिन से हम परेशान हैं कि पशुओं को भी पानी नहीं और विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है। यानी कुशवा मोहल्ला और जाटव मोहल्ला की लाइट 10 दिन से गुल है। यानी इसका प्रशासन इसको ध्यान दे तो सही हो, रख रखाव लाइट के पोल खड़े हो जाए तो लाइट आ जाए। और तो इतनी परेशानी आ रही है कि हद से ज़्यादा। और सरपंच तो यहाँ आ ही नहीं रहा है सर, कोई प्रशासन देख ही नहीं रहा है। पूरे गांव में कीचड़ बड़ा पड़ा है और ना कोई सुनवाई। हमारी लट्टा टूट रही है, रास्ता बंद है रही है और परेशानी बहुत है। और सुनवाई को कर रहा ना सरपंच कर रहा और ना से बोला। तो लाइनमैन क्या कह रहा था? पैसा मांग रहे हैं और सुनवाई कर रही नहीं है बिल्कुल। पैसा मांग रहा है। 1 तारीख तो टूट रही है और परेशानी तो बहुत आ रही है। लाइन जो सब बाहर निकल रहे ना, कछू निकल रहे ना, तो परेशानी जो गली में बहुत आ रही है। और पढ़ाई बच्चे को नुकसान है, सबको नुकसान है। पशुओं को पानी ना मिल रहा, बच्चों को पानी मिल रहा, नावे धोए पानी ना मिल रहा, कच्चू को पानी ना मिल रहे हो। और क्या करे, 10 दिन परेशान बहुत है रहे, कुछ सुनवाई ना कर रहे हो, क्या करे। देखो सर जेठ ने लट्ठा ये ट्रांसफार्मर जो सरकार ने देखो कितनी सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है इसको कि नीचे, जिससे कि किसी भी बच्चे को, ये पास में ही परिवार रहते हैं, देखो ये पास में ही परिवार रहते हैं, यहाँ से किसी भी बच्चे को जनहानि हो सकती है। कोई भी बच्चा खेलने के लिए आ सकता है, वो क्या जानता है इसको कि इसमें करंट आता है, इसमें जनहानि का डर है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है।
10 दिन से सुनवाई नहीं की है। ये 10 दिन पीछे से ही ऐसे लटका डला हुआ है पड़ा ये 10 दिन हो गए बिजली का इसको। पोल नीचे टूटा पड़ा है और ये पोल और ये तो देखो डला हुआ है। काट ले जाता है तो जब ये तार कहाँ ये से तार कहाँ टूटे चला पड़े गया। हैं। लेकिन किसी की कोई मतलब प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है, ना स्थानीय प्रशासन की ना सरपंच की। ये क्या हमारे गांव का जो सरपंच है क्या उसको ये नहीं पता है कि यहाँ पर लट्ठा टूटा पड़ा है या बिजली टूटी पड़ी है। जब हमने AEN को ज्ञापन सौंप दिया फिर भी उसने कोई सुनवाई नहीं की है। लाइनमैन को और सर 181 पे कॉल भी किया है, कंप्लेंट कर रखी है लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं हुआ है। और वहाँ से यही कहिए कि समाधान हो जाएगा तो हम आपको सूचना कर देंगे। स्थानीय प्रशासन के पास जाते भी हैं ज्ञापन देने के लिए या कुछ देने के लिए, तो वो बोलते हैं कि पैसे उगा लो अपनी जितनी भी बस्ती हैं कुशवा मोहल्ला जाटा मोहल्ला तो हम ये काम कर देंगे। यानी कि हमारे सैंपऊ प्रशासन धौलपुर प्रशासन माननीय जिला कलेक्टर साहब की इतनी वैल्यू हो गई है कि वो हमसे पैसे उगाएंगे। तो लाइनमैन कितने पैसे मांग रहा था? वो पैसे ऐसे मांग रहा था कि 100 उगा लो 200 उगा लो हर परिवार कम से ऐसे क्यों उगा लें? कम से कम 6-7 हज़ार रुपए। प्रशासन का काम है ना, प्रशासन का काम है, ये प्रशासन सही करेगा। हम इतने दिन अंधेरे से बैठे हैं, 10 दिन से अंधेरे में बैठे हुए हैं और जिसके कारण विद्यार्थी जीवन को सबको कितनी परेशानी हो रही है। ग्रामीण इलाके में किसान रहते हैं उनके पास लाइनमैन राम कुमार शर्मा जी, जब लाइनमैन राम कुमार शर्मा जी और वे JEN साहब से कहते हैं हमने बोल दिया JEN साहब को कि वही देख करें उनसे ही बात कर लो। भारत की राजनीति, खेल, अपराध, शिक्षा और हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद। भारत न्यूज से जुड़ें और अपडेट रहें। भारत न्यूज, देश की हर खबर सबसे तेज और सटीक। ताज़ा अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। #भारत न्यूज, #ब्रेकिंग न्यूज, #हिंदी न्यूज, #देश की खबर।